नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में हुए एक बहुत बड़े साइबर फ्रॉड के भंडाफोड़ की। इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन साइबर संग्राम। जी। इसमें कथित मास्टरमाइंड पकड़ा गया है और कहा जा रहा है कि उसके नेटवर्क ने फर्जी बैंक खातों, जिन्हें म्यूल अकाउंट्स कहते हैं, उनके जरिए करीब 20 करोड़ रुपए इधर उधर किए हैं। 20 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ बिल्कुल। ये जानकारी हमें एक लेख से मिल रही है जिसका शीर्षक है ऑपरेशन साइबर संग्राम, राजस्थान साइबर फ्रॉड मास्टरमाइंड बस्टेड। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जरूर। तो शुरुआत हुई अलवर पुलिस की कार्रवाई से। वहां बरकत अली नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इसे ही इस पूरे रैकेट का क्या कहते हैं, मुख्य संचालक बताया जा रहा है। हाँ, और ये गिरफ्तारी हुए कैसे, ये भी जानना जरूरी है। लेख में बताया गया है कि पुलिस को ना एक संदिग्ध बैंक खाते की भनक लगी थी। अच्छा, सिर्फ एक खाते से? जी हाँ, बस उसी एक सुराग पर फिर वो काम करते गए और वैशाली नगर एसएचओ गुरुदत्त सैनी, उनकी टीम ने अली को उसके किराए के घर से ही दबोच लिया। कमाल है, मतलब एक छोटे से शख्स से इतना बड़ा खुलासा। बिल्कुल। लेकिन ये नेटवर्क आखिर काम कैसे कर रहा था? ये म्यूल अकाउंट्स वाला फंडा क्या है, इसके बारे में कुछ पता चला? हाँ, इस पर जानकारी है। देखिए, आरोप ये है कि अली ने क्या किया, उसने कई अलग अलग पतों पर पहचान पत्र बनवा रखे थे। ओके। जाली दस्तावेज एक तरह से। ओके। और फिर इन्हीं जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उसने ढेरों फर्जी बैंक अकाउंट्स खुलवाए। अच्छा। और इन खातों का असली मकसद था साइबर अपराधियों की मदद करना। मतलब जो गैर कानूनी पैसा आता था वो पहले इन खातों में जमा होता था और फिर वहां से निकाल लिया जाता था। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का एक चैनल बना रखा था। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। मनी लॉन्ड्रिंग का एक क्लासिक तरीका कह सकते हैं इसे। और जब पुलिस ने तलाशी ली होगी तब तो काफी कुछ मिला होगा ना? अरे बहुत कुछ। लिस्ट तो काफी लंबी है। लेख बताता है कि 17 चेकबुक मिली। 17? जी, 14 एटीएम कार्ड, 5 पासबुक और कई सारे चेक तो पहले से साइन किए हुए थे। पहले से साइन किए हुए हैं? जी, ताकि फटाफट पैसा निकाला जा सके। शायद यही मकसद रहा होगा। इसके अलावा 3 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड और यहाँ तक कि 2 स्वाइप मशीनें और 2 क्यूआर कोड स्कैनर भी बरामद हुए। स्वाइप मशीनें और स्कैनर भी? मतलब ये तो पूरा का पूरा एक सेटअप था। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं लग रहा। सही कहा आपने। ये बरामद की असल में इस ऑपरेशन के स्केल, उसके पैमाने की तरफ इशारा करती है। और जो शुरुआती जांच हुई है वो तो और भी चौंकाने वाली है। क्या पता चला उसमें? पता चला है कि अली के ये जो खाते हैं ना, वो देश भर में कम से कम 32, जी हाँ 32 अलग अलग साइबर धोखाधड़ी के मामलों से जुड़े हैं। पूरे देश में? हाँ, और इन सारे मामलों को मिला दें तो कुल ठगी करीब 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। 19 करोड़! तो ये मामला सिर्फ राजस्थान का नहीं है, इसके तार तो बहुत दूर तक फैले हुए हैं। बिल्कुल यही लगता है। तो फिर इसका मतलब तो साफ है कि ये अली अकेला नहीं था, पुलिस इसे किसी बड़े गिरोह का हिस्सा मान रही होगी। हाँ बिल्कुल, पुलिस का यही मानना है। लेख के मुताबिक अली एक पूरा संगठित गिरोह चला रहा था। अच्छा। और इनका काम था साइबर अपराधियों को कमीशन के बदले ये म्यूल अकाउंट्स मुहैया कराना। सिर्फ अकाउंट खोलना ही नहीं, बल्कि शायद उन्हें ऑपरेट करने में भी मदद करना। अब पुलिस इस नेटवर्क के जो बाकी सदस्य हैं उनकी तलाश कर रही है और ये भी देख रही है कि राजस्थान के बाहर कहाँ-कहाँ इसके कनेक्शंस हैं। जांच अभी जारी है। तो ये गिरफ्तारी सिर्फ एक आदमी की गिरफ्तारी नहीं है, ये उस पूरे इकोसिस्टम पर, उस सिस्टम पर चोट है जो साइबर फ्रॉड को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। निश्चित रूप से पुलिस भी इसे ऐसे ही देख रही है। उनके अनुसार ये संगठित साइबर अपराध का जो पूरा ढांचा है उसको तोड़ने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और जैसा मैंने कहा, जांचकर्ता अब रैकेट से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश में हैं, तो उम्मीद है कि आगे और भी गिरफ्तारियां होंगी। अच्छा, ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा लगता है, जहां सिर्फ फ्रॉड करने वालों को नहीं बल्कि उनको मदद पहुंचाने वाले ऐसे नेटवर्क्स को भी टारगेट किया जा रहा है। ये पूरा मामला वाकई साइबर धोखाधड़ी के कितने संगठित और जटिल रूप ले सकता है उसको उजागर करता है। सही बात है। और ये भी दिखाता है कि ये जो म्यूल अकाउंट्स जैसे सहायक तंत्र हैं, उन पर नकेल कसना अब कितना जरूरी हो गया है। बिल्कुल। इस पूरी पड़ताल का सार आप कह सकती हैं यही है। ये गिरफ्तारी हमें दिखाती है कि साइबर अपराध के पीछे कितने सुनियोजित, कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड सपोर्ट सिस्टम काम कर सकते हैं। और इनसे निपटना अधिकारियों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ पैसों का गबन नहीं है ना, इसमें पहचान की चोरी भी है, बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग भी है। हाँ, ये बहुत अहम बात है।
और अंत में एक सवाल ये भी मन में आता है कि अगर फर्जी पहचान पत्र और खाते इतनी आसानी से बन सकते हैं तो हमारा पूरा वित्तीय सिस्टम, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम इस तरह की धोखाधड़ी के लिए कितना वल्नरेबल, कितना असुरक्षित है। ये बहुत गंभीर सवाल है। हाँ, और ये मामला हमें सिर्फ अपनी व्यक्तिगत साइबर सुरक्षा के बारे में सोचने से आगे ले जाता है। ये सिस्टम के लेवल पर, व्यवस्थागत स्तर पर जो कमियां हैं और जिस तरह की सतर्कता की जरूरत है, उस पर सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल सही कहा। इस पर वाकई गहराई से सोचने की जरूरत है।